वेलकम टू स्टडी हब। स्टडी हब में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है सेरिबेलर डिस्फंक्शन। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीपीटी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये चैनल पे हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। सेरिबेलर डिस्फंक्शन, पेड्रिटी जो बुक है उसमें कोऑर्डिनेशन नाम का एक टॉपिक है, उसके अंदर ही ये सेरिबेलर डिस्फंक्शन आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में 15 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है सेरिबेलर डिस्फंक्शन पे। कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट? अगर हम लोग को अपनी बॉडी के जितने भी एडियल एक्टिविटीज़ है, मूवमेंट्स है, अगर प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली परफॉर्म करना है तो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होना नेसेसरी है। अगर ये कोऑर्डिनेशन में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो जो कंडीशन फेस करते हैं उसको बोलते हैं इनकोऑर्डिनेशन। इनकोऑर्डिनेशन बहुत सारे रीजन से होता है, पर बेसिकली हम लोग आज जिसके साथ डील करेंगे वो है सेरेबेलर डिस्फंक्शन और एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्फंक्शन। सेरेबेलर डिस्फंक्शन की ये 7 साइंस आज हम डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्फंक्शन की ये 5 साइन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन, कोई भी मूवमेंट अगर हम लोग एक्यूरेट और कंट्रोल्ड वे में करते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोई भी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड है ये हम कब बोलेंगे? जब उसमें स्मूथनेस होगा, रिदम होगा, प्रॉपर स्पीड होगा और मिनिमम नंबर ऑफ मसल ग्रुप इन्वॉल्व होंगे। इसके साथ साथ मसल टेंशन, पोस्चरल टोन और इक्विलिब्रियम भी अप्रोप्रिएट वे में होना चाहिए। और जितने भी मसल एक्शन हमारी बॉडी में होते हैं वो सब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम ऑफ सेरिबेलम कंट्रोल करता है। प्लस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है? आपके एगोनिस्ट मसल के कॉन्ट्रैक्शन और साइमल्टेनियसली एंटागोनिस्ट मसल के रिलैक्सेशन पे। इसके साथ साथ अगर आपको कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रखना है अपनी बॉडी में तो आपकी प्रोप्रियोसेप्शन एबिलिटी, लाइक बिना देखे आपका जॉइंट किस पोजीशन में है उसको जज करने की एबिलिटी, बॉडी स्कीम, स्पेस और टाइम को रिलेट करने की एबिलिटी आपकी बॉडी में इंटैक्ट होनी चाहिए। बहुत सारे लीशन या डिस्टर्बेंस सेरेबेलर डिसऑर्डर या एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। अगर इन सब में डिसऑर्डर, बिकॉज यही वो पार्ट्स है बॉडी के जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर इनमें किसी भी टाइप का लीशन या डिस्टर्बेंस आ रहा है तो जो कंडीशन हमको फेस करनी पड़ेगी उसको मैंने पहले आपको बताया, इन कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ये दो कंडीशंस तो हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेसिकली इन दो कंडीशंस की वजह से और भी कंडीशंस है, अलावा और भी कंडीशंस है जिनकी वजह से इनकोऑर्डिनेशन होता है, लाइक नॉन सेरिबेलर कॉसेस। लाइक आपको कोई पेरिफेरल नर्व इंजरी है या कोई मसल डिजीज्ड है या इंजर्ड है तो भी आप कोई भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज आपका जो सेरिबेलम है वो तो आपको प्रॉपर मैसेज भेज रहा है बट वो जो पेरिफेरल पार्ट है वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से कभी कभी हम टेस्टिंग भी नहीं कर पाते सीएनएस इंटैक्ट है या नहीं है, बिकॉज सीएनएस तो प्रॉपर मैसेज भेजता होता है, लाइक पैरालिसिस के केसेस में ऐसे होता है, सीएनएस तो प्रॉपर मैसेज भेज रहा है लेकिन जो पेरिफेरल पार्ट है जिसको एक्ट करना है उस मैसेज पे वो उस मैसेज को रिसीव ही नहीं कर पा रहा। अब आगे हम अपने टॉपिक पे जो है कि सेरेबेलर डिसऑर्डर। सेरिबेलर डिसऑर्डर क्या है? सेरिबेलर डिसऑर्डर मतलब लाइक इसमें इनकोऑर्डिनेशन होता है। सेरिबेलम जो जो फंक्शन करता है उसका डिसफंक्शन हो जाता है, प्लस इनकोऑर्डिनेशन के साथ एक वेराइटी ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स हम लोग को इसमें देखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट आपके पास आएगा जिसको सेरिबेलर डिसऑर्डर है तो पहली बात उसका पोजीशन लीनिंग होगा या स्क्लाउचिंग होगा, वो झुक के बैठा होगा, उसका स्पाइनल कर्वेचर भी प्रॉपर एस शेप्ड नहीं होगा और उसका जो स्टैंडिंग होगा वो वाइड बेस्ड होगा, मीन्स बोथ दोनों लेग्स के बीच में काफ़ी स्पेस होगा अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे। प्लस जो उसका आई मूवमेंट है बोथ वॉलेंट्री और रिफ्लेक्सिव और रेस्टिंग पोजीशन वो भी आपको अफेक्टेड दिख सकता है। ये टॉपिक हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे साइन हैं जो एक थेरेपिस्ट इनकाउंटर कर सकता है। तो हम फर्स्ट डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं जो है अटैक्सिया। अटैक्सिया मीन्स क्या? जब अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है जो अटैक्सिया से सफ़र कर रहा है तो वो क्या होगा, आप कोई भी उसको मूवमेंट करने बोलेंगे तो उसका इनिशिएशन बहुत डिले होगा या फिर उसके रेंजेस प्रॉपर नहीं होंगे, या तो वो फोर्स जो लगाएगा वो प्रॉपर नहीं होगा या फिर रेट एंड रेगुलरिटी प्रॉपर नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अटैक्सिया का एक पेशेंट आया और हमने उसको शोल्डर व्हील
एक्टिविटी परफॉर्म करने बोला, तो वो एक्टिविटी परफॉर्म करते टाइम या तो वो बहुत जर्की वे में करेगा उस मोमेंट को, या फिर कभी स्पीड ज़्यादा कभी स्पीड कम, या फिर कभी फोर्स ज़्यादा कभी फोर्स कम, ऐसा। और ये अटेक्सिया बेसिकली क्यों होता है? बिकॉज जो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से जर्की या पुअरली कंट्रोल्ड मूवमेंट होता है। और कभी कभी क्लाइंट्स आते हैं जो गेट अटेक्सिया से सफ़र करते होते हैं, उनका मूवमेंट वॉकिंग मूवमेंट या तो स्टैगरिंग होता है, या फिर जब वो खड़े होते हैं तो उनका गेट वाइड बेस्ड होता है। और प्लस जब हम वॉक करते हैं तो हमारा आर्म स्विंग करता है, उनका आर्म या तो बहुत कम स्विंग करता है या तो स्विंग ही नहीं करता। उनका स्टेप का लेंथ भी अनइवन होता है, उसकी वजह से वो गिर भी सकते हैं। और बेसिकली इसमें एक स्पेशल पॉइंट है जो मैंने ब्रीफ में डिस्क्राइब किया है नीचे, वो क्लाइंट उसी साइड फॉल करेगा जिस साइड उसको लीजन होगा। ये सेरेबेलम की वजह से, बिकॉज सेरेबेलम जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स भेजता है वो इप्सी लैटरल होते हैं, मीन्स जो साइड के फाइबर्स है वो उसी साइड जाएंगे। तो उस वजह से जिस साइड लीजन है उस साइड क्लाइंट का टेंडेंसी है कि वो फॉल कर सकता है। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, सॉरी इमेज थोड़ा ब्लर है, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी कि अच्छी इमेज डाल पाऊँ। अब आर्डाइडोकोकाइनेसिस, ये एक ऐसा साइन है सेरेबेलर डिसऑर्डर का, जिसमें अगर हम क्लाइंट को रैपिड अल्टरनेट मूवमेंट परफॉर्म करने बोलेंगे, लाइक प्रोनेशन सुबिनेशन, एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके लिए एक प्रेस्टन टेस्ट भी आता है, उसमें हम 10 सेकेंड के अंदर उसको एक रैपिड अल्टरनेट मूवमेंट की साइकिल्स परफॉर्म करने बोलते हैं, जिसमें दोनों मूवमेंट्स होते हैं, और हम काउंट करते हैं कि वो 10 सेकेंड में कितने मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले अनअफेक्टेड साइड को टेस्ट करते हैं, और फिर अफेक्टेड साइड को टेस्ट करके उसको कंपेयर करते हैं कि वो कितना अफेक्टेड है। ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि कैसे प्रोनेशन सुपिनेशन करने बोलेंगे, या फिर कैसे ये एल्बो जॉइंट रिस्ट जॉइंट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करने बोलेंगे। थर्ड साइन है डिसमेट्रिया। डिसमेट्रिया इस थोड़ा सा रिलेटेड टू अटेक्सिया है। अटेक्सिया में काफ़ी कुछ आता है, लाइक फोर्स, टेंशन, कोऑर्डिनेशन, सब कुछ डिफर करता है। डिसमेट्रिया में सिर्फ क्लाइंट वो रेंज प्रॉपर नहीं जज कर पाता। इसकी वजह से दो टाइप का डिसमेट्रिया हमने देखा है, एक हाइपरमेट्रिया और एक हाइपोमेट्रिया। हाइपरमेट्रिया में क्लाइंट टारगेट को या तो ओवरशूट कर देता है, उससे आगे चला जाता है, या तो अंडरशूट करता है, लाइक उससे पहले ही उसका, लाइक अगर हमने टेबल पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा और क्लाइंट को उसको कैच करने बोला, तो या तो वो ऑब्जेक्ट से पहले अपना हाथ रख देगा या तो उसके बाद अपना हाथ रख देगा। इसके लिए एक टेस्ट भी है, फिंगर टू नोज टेस्ट, मतलब लाइक क्लाइंट को पहले थेरेपिस्ट का फिंगर टच करना है, फिर अपना नोज टच करना है। तो अगर उसे ये डिसऑर्डर नहीं है तो वो ये प्रॉपरली कर पाएगा, बट इफ़ अगर उसे वो डिसऑर्डर है तो आप नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि वो अपने नोज के बजाय कहीं पे भी अपना फिंगर टच कर रहा है। थर्ड है डिसिनर्जिया। डिसिनर्जिया मीन्स क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ मूवमेंट। लाइक मैं आपको आपका एल्बो फ्लेक्शन करने बोलूँगी तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन डिसिनर्जिया में क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम डिफॉर्मिटीज और इन कोऑर्डिनेशन, वो उस वॉलेंट्री मूवमेंट का डिकम्पोजिशन हो जाता है। आगे इमेज में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये है रेक्टल डिसनर्जिया। इसमें क्या होता है, जो डिट्रूसर मसल है और जो स्पिंचर है, इसके बीच का एंगल चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ इन कोऑर्डिनेशन। एंगल चेंज होने की वजह से जो भी मूवमेंट यहाँ एनल एरिया में परफॉर्म होता है वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं रहता, तो इसे बोलते हैं ये रेक्टल डिसिनर्जिया। नेक्स्ट आएंगे रिबाउंड फिनोमेना ऑफ होम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसमें लैक ऑफ चेक रिफ्लेक्स होता है। लाइक अगर हम किसी भी क्लाइंट को बोले कि तुम अपना आर्म फ्लेक्स करो और हम अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, अगेंस्ट रेजिस्टेंस उसको आर्म फ्लेक्स करने बोला, और सडनली एक मोमेंट के बाद हमने रेजिस्टेंस हटा लिया, तो वो क्लाइंट अपना हाथ स्टॉप नहीं कर पाएगा, और या तो वो अपने हाथ से अपने बॉडी या फेस को हिट कर लेगा। इस फिनोमेनन को बोलते हैं रिबाउंड फिनोमेनन ऑफ ओम्स। यहाँ पिक्चर में दिखा रहा है, ये थेरेपिस्ट एल्बो फ्लेक्शन करने बोल रहा है अगेंस्ट रेजिस्टेंस, बाद में वो हाथ रिमूव करता है और क्लाइंट अपने हाथ से अपने फेस को हिट कर लेता है। नेक्स्ट है निस्टैग्मस। निस्टैग्मस में क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आईबॉल स्टार्ट हो जाता है, या तो आईबॉल अप एंड डाउन मूव करता है, या बैक एंड फोर्थ, या रोटेटिंग डायरेक्शन में मूव करता है।
इससे क्या होता है, हमारा जो हेड कंट्रोल है वो भी डिस्टर्ब होता है, प्लस हमको अगर कोई फाइन एडजस्टमेंट करना है तो वो नहीं कर पाते। और ये निस्टागेमस वेरियस रीजन की वजह से होता है, लाइक अगर आपके वेस्टिबुलर सिस्टम, ब्रेन स्टेम या सेरेबुलर कहीं पे भी अगर कोई लीशंस प्रेजेंट है तो आप निस्टागेमस से सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ निस्टागेमस का पिक्स। डिसार्थ्रिया, डिसार्थ्रिया एक्सप्लोसिव और स्लर स्पीच होती है, जो कि इनकोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच मैकेनिज्म की वजह से होती है। इसमें या तो जो क्लाइंट की स्पीच है उसकी पिच वैरी करती रहेगी, कभी वो बहुत ज़ोर से बोलेगा, कभी वो बहुत धीरे से बोलेगा, या तो उसकी स्पीच नेसल होगी, ट्रेमलस होगी, या तो दोनों भी कंडीशन हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक पिक में थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। ये लेडी उस बॉय को बोलने बोलती है हेलो बोलो, और वो हाँ वो हेलो ऐसे बोल रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, स्टे ट्यून टू दिस चैनल, और अभी के लिए थैंक यू।